Hello friends, we are restarting or rather continuing with our discussion in the previous video about advantages of mutual fund. करीब 4 पॉइंट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे. अब हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में about the benefits of investing in a mutual fund scheme. टैक्सेशन एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, बहुत बड़ा पैरामीटर. आज की तारीख में कोई भी इन्वेस्टर टैक्सेशन को इग्नोर नहीं कर सकता. स्पेशली इसमें मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं. जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली कोई प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं. अब हम कमाएंगे तो प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में ये पॉइंट आता है कि उस प्रॉफिट की इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट क्या है. मैं टैक्स बेनिफिट से पहले टैक्स डेफरल के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं. देखिए, टैक्स डेफरल का क्या मतलब है कि जैसे आज जो टैक्स आपके ऊपर लगना है वो अभी ना लग के बाद में लगे. दैट इज डेफरल, डेफर हो जाना किसी चीज का. अब अगर मैं गलत नहीं तो अगर आपने बैंक में एफडी कराई है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट को आप चाहे लें या ना लें. सपोज आपने 5 साल की एफडी की है, तब भी जो एनुअल इंटरेस्ट एक्रू हो गया, ड्यू हो गया, आपने कमा लिया, चाहे आपको नहीं मिला, उस पर आपको टैक्स लगता है, टीडीएस कट जाता है. जबकि अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में भी एफडी टाइप ऑप्शंस होती हैं जिनको हम डेट फंड्स बोलते हैं, अभी हम बाद में उनके बारे में स्टडी करेंगे. तो जब हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं तब आपकी जो वैल्यू है, परचेज प्राइस है, जो एनएवी है, वो इंक्रीज करती है, बट उस इंक्रीज पर कोई टीडीएस नहीं है, कोई टैक्सेशन नहीं है. वो तो आप जिस साल उसको बेचेंगे उस साल आपके उस बेनिफिट पर टैक्स लगेगा. सो इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव टैक्स डेफरल स्कीम अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. यहाँ ये कोई टैक्स की आप चोरी नहीं कर रहे, गवर्नमेंट को पता है ऐसा हो रहा है, बट इन्वेस्टर को एनकरेज करने के लिए ये बेनिफिट दिया गया है. इसी तरह से अगर हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें, बहुत जबरदस्त बेनिफिट है म्यूचुअल फंड्स के अंदर. अगर आप डिविडेंड ऑप्शन में जा रहे हैं और आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, फिर चाहे आपने बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट किया हो, डेट फंड्स में किया हो, इक्विटी स्कीम्स में किया हो, आप किसी भी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करें, आपको जो डिविडेंड मिल रहा है वो 100% टैक्स फ्री है. जबकि आप स्टॉक मार्केट में अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहां जो डिविडेंड मिलता है वो सिर्फ 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है. 10 लाख के बाद वो टैक्सेबल होने लग जाता है. बट एज ऑन डेट जो लॉ है उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में जो डिविडेंड आ रहा है वो विदाउट एनी लिमिट टैक्स फ्री है. हाँ, जब आप यूनिट्स को फाइनली सेल करते हो तब नॉमिनल टैक्स लगता है, वो शेयर्स में भी लगता है और म्यूचुअल फंड्स में भी लगता है. तो एज सच, और फिर भी प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है, गोल्ड पे जो टैक्स लगता है वो 20% है. जबकि जो म्यूचुअल फंड्स में टैक्सेशन है, अगर आप 12 महीने के बाद म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेच रहे हो तो 10% है. यानी तब भी टैक्स के एंगल से म्यूचुअल फंड का हाथ ऊपर है एज कंपेयर टू द बॉन्ड्स, एज कंपेयर टू द गोल्ड, एज कंपेयर टू द लैंड एंड प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग्स. उनको बेचने में 20% टैक्स है, और वो भी 24 महीने के बाद उसमें लॉन्ग टर्म का जो 20% लो टैक्स का बेनिफिट मिलता है. जबकि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 12 महीने के बाद वो बेनिफिट मिल रहा है, और वो भी आधा टैक्स रेट है, 10% का. चलिए, दूसरी मैं आपको इसके अंदर एक एडवांटेज बताना चाहता हूं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट. देखिए, करने को आप एफडी में भी ऐसा कर सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट की एफडी कराएं, लेकिन उसके लिए आपको बार बार एफर्ट करना होगा. जबकि म्यूचुअल फंड में ये पॉसिबिलिटी है कि आप सपोज जॉब करते हैं और आप सोचते हैं कि हर महीने अपने 2000, 3000, 5000 आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें. तो म्यूचुअल फंड में ये ऑप्शन होती है जिसका नाम आपने शायद सुना ही होगा, आजकल काफी एड्स आती हैं, म्यूचुअल फंड सही है करके. तो SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसमें आप मार्केट के उतार चढ़ाव से भी सेफ हो जाते हैं काफी हद तक, और आपका पैसा धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में जुड़ता हुआ चला जाता है. तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी स्कीम है जिसके थ्रू हमारा पैसा इन्वेस्ट भी होता चला जाता है, सही रेट पर हम यूनिट्स खरीद पाते हैं, और ओवरऑल हमें बेनिफिट मिलता है. इसके अलावा मिनिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मैंने आपको पहले कहा, अगर आपको 100 कंपनीज के शेयर्स खरीदने हो, आप सोचिए कितना एफर्ट आपको करना पड़ेगा, कितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी. जबकि उसकी बजाय आप किसी भी म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप टॉप 100 फंड में लगाइए, अपने 1000 रुपया भी लगाया, ऑटोमेटिक आपने एक तरह से 100 कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए. अदरवाइज आल्सो म्यूचुअल फंड खरीदने में कोई एंट्री लोड नहीं है. पहले जमाने में हुआ करता था, कुछ लोगों के पास पुरानी इंफॉर्मेशन है कि जो हम पैसा खरीदते हैं वो म्यूचुअल फंड में थोड़ा ही जाता है, बाकी पैसा तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास चला जाता है. ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है. मैं आपको बोल रहा हूं, आप इसको समझिए. डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये बात क्लियरली लिखी होती है कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कोई एंट्री लोड नहीं है. जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं
आपको उतने की यूनिट्स मिलती है, कोई एंट्री लोड नहीं है। आप अगर अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर को कोई नॉमिनल फीस देना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है, वो भी देना कंपलसरी नहीं है। एंड द लास्ट इज रेगुलेटरी कंफर्ट। देखिए, म्यूचुअल फंड की मार्केट के ऊपर एक हैवी ड्यूटी गवर्नमेंट अथॉरिटी बैठी है जिसका नाम है सेबी। सेबी अच्छे को ठीक कर देता है। आपने सुना ही होगा कि सेबी ने बड़े बड़े कंपनीज में जिन लोगों ने घपला करने की कोशिश की, चाहे वो सत्यम का केस हो, सहारा का केस हो, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, तो उनके डायरेक्टर्स के ऊपर हमेशा से शिकंजा पूरी तरह से स्ट्रांगली कसा है। सेबी पूरी तरह से म्यूचुअल फंड मार्केट को, म्यूचुअल फंड वर्किंग को, म्यूचुअल फंड स्कीम्स को, हर एक चीज को जो भी इन्वेस्टर से रिलेटेड है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी को जो भी जरूरी लगता है वो तुरंत वो स्टेप लेती है। और आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हेराफेरी या गड़बड़ लगती है। पूरा कंप्लेंट सिस्टम है, सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल है, सेबी ने पूरा सिस्टम सेट किया हुआ है। मतलब एटलीस्ट धोखाधड़ी तो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपने कल को किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सम टाइम वो कंपनी गायब हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फुल्ली रेगुलेटेड है। और वैसे भी म्यूचुअल फंड्स कौन चला रहे हैं? बेस्ट म्यूचुअल फंड्स चला रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक वाले लोग, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड करके, एचडीएफसी बैंक वाले लोग एचडीएफसी फंड करके, इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना फंड है ना, आदित्य बिरला ग्रुप का एबीएसएल है, सन लाइफ म्यूचुअल फंड करके। तो बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल ग्रुप्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स चला रहे हैं। दिस इज एज गुड एज इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स। थोड़ा सा मार्केट से, फिर रिस्क की अगर हम हमेशा बात करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क कवर करके फिनिश कर रहा हूं। अगर छोटा सा मैं कहता हूं 2% 5% रिस्क है तो फिर रिटर्न भी तो ज्यादा है। कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, 2-4-5% का अगर हम एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं तो उतने ही हमें रिटर्न भी म्यूचुअल फंड्स एक्स्ट्रा देता है, और वो भी टैक्स फ्री और वो भी हाईली लिक्विड। तो चलिए हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और सब्जेक्ट्स म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हम देखते रहेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।